त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर से बीकानेर जाते समय मंगलवार की शाम रतनगढ़ रुके। इस दौरान संगम चौराहे के पास प्रदेशाध्यक्ष का विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी किया गया। पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कामकाज का मखौल उड़ाते हुए कहा कि गहलोत जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उससे अच्छा तो शंकर बहरूपिया भी चला सकता है। वहीं पूनिया ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है तथा मां, बेटा, बहन या फिर जीजा ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा नेता ओम सारस्वत, प्रधान संतोष मेघवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक सरकार राजस्थान में भी काम कर रही है और राजस्थान की सरकार जो ढंग से काम कर रही है मन लागे जो अपने शंकर भांड बढ़िया काम से सरकार चला सके अशोक गहलोत ना हूं तो इतनी समझ तो शंकर नहीं है, लेकिन राजस्थान की सरकार जो ढंग से काम कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ तो बांगे कांग्रेस के अध्यक्ष जी को कह रहा कि 2011 में गांधी जी आया, 2015 में सावरकर जी ने चिट्ठी लिखवाई तो बोला जबान फिसल गई, तो मुझे जबान को नहीं, अब कहते हैं इसमें सरकार ही फिसलेगी। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने ये सही कहा है क्योंकि इस समय राजस्थान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो सरकार जो लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके, जो सरकार बेरोजगारों के साथ छल करे, जो किसानों के साथ ठगी करे और इसलिए ठग से भी बड़ा भांड होता है, इसलिए मैंने मान दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जयपुर से बीकानेर जाते समय अल्प प्रवास के लिए राजल देसर कृषि राजल देसर गौशाला के ट्रॉमा सेंटर में रुके। इस दौरान ग्रो ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दाधीज के नेतृत्व में गौशाला संचालकों ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के स्थापित गौशाला एवं नई गौशालाओं के लिए सम्मति अनिवार्य करने के निर्णय को निरस्त करवाने के लिए पूनिया को एक ज्ञापन भी दिया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक अभिनेश महर्षि, चूरू जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम सारस्वत आदि उपस्थित थे। अभी गौशाला के लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये पूरे प्रदेश भर की समस्या है कि एनजीटी ने जो एक ऑर्डर पारित किया जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत गौशाला को स्थापित करने से और जो एग्जिस्टिंग गौशाला है उनके लिए भी, तो क्योंकि एनजीटी एक स्वतंत्र संस्था है, ट्रिब्यूनल है और वो सरकारी क्षेत्राधिकार से भी बाहर है, वहाँ एक अच्छी मजबूत पैरवी हो। राजस्थान सरकार भी पार्टी बने और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसका कोई न कोई कानूनी हल निकले। इसके लिए मेरे से जो कोशिश होगी मैं करूंगा। ज्ञापन लिया है, इसको ठीक से अध्ययन करके एक्सपर्ट से राय लेके इसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से कोविड-19 महामारी का कुशल प्रबंधन किया, उसी तत्परता के साथ डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बचाव एवं उपचार को सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग एवं स्थानीय निकाय पूरे समन्वय के साथ काम करते हुए बेहतर उपचार, स्वच्छता एवं जागरूकता बढ़ाकर मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करें। मुख्यमंत्री गहलोत आज मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसमी बीमारियों एवं कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष में जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा, एडीएम लोकेश गौतम, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा सहित अधिकारीगण मौजूद थे। मौसमी बीमारियों के इस दौर में अस्पताल प्रशासन की बेरुखी से आम जनता परेशान है। इसी बात को लेकर आज अस्पताल प्रशासन एवं नगर पालिका सदस्यों के बीच बवाल हो गया। पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत किया। मामले के अनुसार कुछ बालिकाएं बुखार से पीड़ित थी तथा वे करीब 12 बजे अस्पताल पहुंची तो कर्मचारियों ने उनका ब्लड सैंपल लेने से मना कर दिया। इस समस्या को लेकर बालिकाएं पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के पास पहुंची तो उन्होंने पुनः अस्पताल भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सैंपल नहीं लिया गया। तो पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, पार्षद रामगोपाल चौधरी, दिनेश कुमावत सहित 5-6 लोग अस्पताल पहुंचे। वहीं लैब कर्मचारियों एवं पार्षदों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई। राजल देसर नगर पालिका की ओर से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत आज खाकी धोरा स्कूल में शिविर का आयोजन रखा गया। इस शिविर में शिविर प्रभारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट के सानिध्य में
विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही जनता के अभाव अभियोग सुनकर उनका निवारण भी किया गया। शिविर के दौरान नगर चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल ने कहा कि कस्बे के सभी वार्डों के निवासी इन शिविरों में आकर अपनी विभिन्न समस्या संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश करें, साथ ही पट्टा के लिए आवेदन करें। शिविर में मौके पर ही जितना संभव होगा कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, पार्षद नवाब अली, जब्बार खोखर आदि मौजूद थे। नगर पालिका द्वारा प्रशासन सहयोग संघ अभियान के दौरान यहाँ नगर पालिका का दूसरा कैंप स्थल है ये, और यहाँ नगर पालिका द्वारा नगर पालिका सहित 8 विभाग कार्य कर रहे हैं। पानी, बिजली, महिला बाल विकास है, चिकित्सा विभाग, कुल मिला के 8 विभाग काम कर रहे हैं। और जन्म, मृत्यु, विवाह, लाइट से संबंधित, पानी से संबंधित समस्याएं, राजस्व से संबंधित समस्याएं, इन सब को लेकर हम काम कर रहे हैं। और साथ में नगर पालिका द्वारा जो पट्टों का कार्य है वो किया जा रहा है। और नगर पालिका प्रशासन आमजन से अपील करती है कि पुरानी आबादी में बसे जितने भी लोग हैं जिनके पास ठिकाने के पट्टे हैं, ग्राम या फिर नगर पालिका द्वारा पट्टे दिए गए हैं, या फिर पट्टे नहीं है, उनका सिटी सर्वे में नाम दर्ज है, उनका चैनल बन रहा है, तो वो सभी लोग यहाँ नगर पालिका में कैंपों के दौरान आवेदन करें। हम हाथों हाथ उनकी आपत्ति विज्ञप्ति जारी कर और मिनिमम टाइम में उनके पट्टे जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और लाभान्वित हों। वहीं नव सृजित ग्राम पंचायत दांदू में भी आज प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे शिविरों में ग्रामीणों को एक ही जगह पर सभी विभागों द्वारा लाभ दिया जा रहा है। आज आयोजित शिविर में एसडीएम अभिषेक खन्ना, प्रधान दीपचंद राहड़, सरपंच भंवरी देवी व पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर प्रदान की। सरपंच भंवरी देवी ने बताया कि शिविर में लोगों को आबादी भूमि पट्टे, शौचालय और दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इस दौरान 13 वर्षीय दिव्यांग अंकित के लिए शिविर वरदान साबित हुआ। अंकित ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा उसे ट्राईसाइकिल मिली है जो उसे चलने फिरने में मदद करेगी। मेरा नाम अंकित है। मैं पहले मेरे पका उचाले को जाता हूँ। अब दांदू का मैं अपने कैंप लगे का मैंने नई साइकिल मिली है, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत दांदू में आज श्रीमान एसडीएम अभिषेक जी खन्ना जो कि शिविर के प्रभारी हैं, उनके सरपंच साहब की अध्यक्षता में शिविर प्रारंभ हुआ। इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इस प्रकार से 22 विभाग इस शिविर में कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों के कार्य मौके पर ही निस्तारित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को दी गई है और राजस्व विभाग के बंटवारे हैं, आम रास्तों के विवाद हैं, उनका निस्तारण किया गया है। इस प्रकार से ग्रामवासी सभी लाभान्वित हो। हमारे पास शौचालय के थे, व्यक्तिगत शौचालय, जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, उन घरों में शौचालय बनाने के लिए हमने आज ही आवेदन प्राप्त करके और 23 की स्वीकृति आज जारी करवा रहे हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा पुराने घरों के पट्टे का विनिमयीकरण, नए पट्टे जारी करना, जिनके घरों में शौचालय नहीं उनके शौचालय निर्माण का कार्य स्वच्छ मिशन के तहत उनको 12,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है पंचायत समिति द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र शेष 2011 की सूची में जो वरीयता सूची में जो ग्रामवासी हैं उनके प्रधानमंत्री आवास के आवेदन पत्र तैयार किए जाते हैं। जो ग्रामीण ने जॉब कार्ड नहीं बनवाया है, ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उनको नए जॉब कार्ड जारी किए जा रहे हैं। जॉब कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। जॉब कार्ड में कुछ संशोधन, जैसे खाता संशोधन है, कोई अपडेशन का करना है, ये समस्त कार्य आज इस कैंप के अंदर करवाए जा रहे हैं। भंवरी देवी, सरपंच ग्राम पंचायत दांदू, और हमारे दांदू के पंचायत में कैंप लाग रहे हैं और मैं कैंप के मायने सार पट्टा भी दे रहे हैं और काम की से। मेरा नाम सुमन है।
पढ़ाई की हूँ और मेरा प्रोग्राम विकलांग हूँ, दोनों निवासी हूँ। इसके वजह से ये चेयर मिली है और ग्राम पंचायत सरपंच ने बोला ये सरकार की तरफ बड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए। वहीं प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर आज पड़िहारा में भी लगाया गया। शिविर में पिछले 4 साल से पालनहार योजना से वंचित महिला को इस योजना से लाभान्वित किया गया। पालनहार योजना से पुनः जोड़ने एवं 80,000 रुपए स्वीकृत किए जाने पर उक्त शिविर महिला के लिए वरदान साबित हुआ। शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत पड़िहारा की विधवा महिला मैना कंवर पत्नी स्वर्गीय महेंद्र सिंह राजपूत 4 वर्ष से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार से वंचित थी। इसके अलावा शिविर में दर्जनों लोगों के विभिन्न कार्य संपादित किए गए। इस अवसर पर विधायक विनेश महर्षि, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बीदासर के बालेरा गांव की दिव्यांग जमुना बावरी के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान उपयोगी साबित हुआ। बचपन से दिव्यांग जमुना को अभियान के दौरान मंगलवार को लगे शिविर में दिव्यांग प्रमाण पत्र मिला। बालेरा निवासी जमुना धर्मपत्नी मुनीराम ने बताया कि वह बचपन से ही दाएं पैर से दिव्यांग है तथा परिवार एकदम निर्धनता से ग्रस्त है। कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाए लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना। एसडीएम शिवराम वर्मा की तत्परता से शिविर के दौरान ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बन गया। तारानगर तहसील के गांव कालवास में आज एक जांटी बालाजी धाम मंदिर की मूर्ति का अनावरण रामकुमार बेनीवाल की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व सांसद राहुल कसवा रहे। इस अवसर पर रणवीर धींदवाल, रमेश बेनीवाल सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। रामकुमार जी बेनीवाल ने धर्म का और समाज का बड़ा काम किया है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी से, परिश्रम की पूंजी से गांव कालवास में मंदिर का निर्माण, गौशाला का निर्माण किया। तारानगर में भी समाज के लिए एक बड़े भवन के लिए ज़मीन दी। कुल मिलाकर उनके इस सामाजिक सरोकार से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और इसलिए रामकुमार जी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण अपने गांव में किया है। एक व्यक्ति के जीवन के अंदर जो हम समाज को दान देते हैं उसकी वैयक्तिकता बहुत बड़ी रहती है। आने वाला कल जो बच्चों का भविष्य है वो उसी को देखता है। पहले भी उन्होंने तारानगर तहसील शहर के अंदर समाज के लिए ज़मीन की दान करी थी। एक अच्छे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना जीवन की कमाई अपने इस समाज को देने का काम किया। उनको आज बधाई देने का प्रोग्राम था और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पड़िहारा कस्बे में बस स्टैंड के पास स्थित रेलवे फाटक C11 में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण फाटक करीब आधे घंटे तक बंद रहा। इस दौरान फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई तथा लोग काफी परेशान रहे। घटना के अनुसार रतनगढ़ से चलकर सुजानगढ़ जा रही सालासर एक्सप्रेस के दौरान करीब 1 बजे रेलवे फाटक बंद हुआ था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते फाटक का एक बैरक ऊपर नहीं हो पाया, जिसके कारण वाहन चालक काफी परेशान रहे। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राजस्थान वेट स्टेवरिंग कमेटी एवं विधि परामर्शी राजस्थान पेट्रोलियम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि वर्तमान में अवैध बायोडीजल के रूप में खुलेआम अवैध व नकली डीजल की बिक्री की जा रही है और इस प्रकार के अनैतिक कृत्यों के कारण आम जन को तो अपना जीवन गंवाना ही पड़ता है तथा इसके साथ ही हम पेट्रोल पंप डीलरों की आजीविका एवं हमारे रिटेल आउटलेटों पर कार्यरत कर्मचारियों की आजीविका व संचालन करना अब वर्तमान में अत्यंत ही मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में अब रिटेल आउटलेट्स का संचालन किया जाना किसी भी रूप में संभव नहीं है तथा इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में भी कई मर्तबा शासन को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन किसी भी प्रकार की गंभीरता एवं संवेदनशीलता प्रशासन के द्वारा नहीं बरती जा रही है, जो कि किसी भी रूप में उचित नहीं है। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह, गिरधर सेवदा, राजा भागर आदि मौजूद थे। राजस्थान में सर्वाधिक बायोडीजल की तस्करी और वो भी तस्करी के रूप में सर्वाधिक जो डीजल बायोडीजल के रूप में बिकता है वो चूरू जिले में बिकता है। प्रतिदिन 2 लाख लीटर से अधिक बायोडीजल चूरू जिले में बिक रहा है। वर्तमान उस परिस्थिति में हमारे चूरू जिले की बिक्री है वो 37% तक बिक्री कम हो गई है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार के खुद ही कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किए गए आदेशों की कोई परिपालना नहीं हो रही। 18/8/2020 और 19/8/2020 के दोनों आदेशों की कोई परिपालना नहीं। ऐसी परिस्थिति में पूरे बीकानेर संभाग ने 25 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद के लिए हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके संबंध में हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने कहा है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी है।
मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत आज जिला अस्पताल में डूंगरपुर की एक महिला के कार्सिनोमा ओवरी का इलाज निःशुल्क किया गया। डॉक्टर महेश मोहन लाल पुकार, डॉक्टर मनीराम दोदी, डॉक्टर गजानंद व अस्पताल स्टाफ के सहयोग से 1.5 घंटे तक चले इस सफल ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति सामान्य है। रमेश, ये मरीज का क्या नाम है? क्या लगती है आपकी? मेरी विशेष लगती है। अब कैसे है ऑपरेशन के बाद? आपको कैसी सुविधा मिली यहाँ? बहुत बढ़िया सुविधा मिली। कोई पैसा थोड़ी लगा आपको? नहीं सर। किसने किया आपका ऑपरेशन? मेरे सर ने लिया था, प्रिंसिपल सर ने लिया। अच्छा, अब ठीक है मरीज? हाँ जी, एकदम अच्छे से अभी ठीक है, बात कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? अब ठीक हो आप? रतन नगर की HP बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से न्यू हीरोज क्लब खेल मैदान में आज 65वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि ने ध्वजारोहण कर किया। महर्षि ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलना भी जरूरी है। खेल के माध्यम से युवा खिलाड़ी अपनी पहचान देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना सकता है। जिले में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, इसीलिए युवाओं को खेलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर समाज सेवी प्रदीप हीरावत, पूर्व PTI दिलीप नेहरा, डॉक्टर PD सोनी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। ये रतन नगर में 65वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता स्टार्ट हो रही है। हमारी शिक्षा विभाग का ये महत्वपूर्ण अंग है खेल, क्योंकि बच्चे खेल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पे 20 टीम ने भाग लिया है, 17 वर्ष और 19 वर्ष की हैं, और मैं यहाँ से आशा करूँगा कि ये सभी टीम खेल भावना से खेलेंगे और रतन नगर का नाम और पूर्व के शिक्षा विभाग का नाम आगे बढ़ाएंगे। वहीं 65वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन आज रतनगढ़ के गांव लोहा की राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में हुआ। 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में चूरू जिले की 27 टीमों के 432 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच अंडर 17 बालक वर्ग में भूजासर व मकड़ीनाथ एवं बालिका वर्ग में चाड़वास व नवा के बीच हुआ, जिसमें भूजासर व चाड़वास की टीमों ने अपने अपने मैच जीते। इस अवसर पर विधायक अविनेश महर्षि, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, CBEO भंवरलाल डूडी आदि मौजूद रहे। छात्र छात्रा माध्यमिक लड़के लड़कियों की 17 से 19 वर्ष की हैंडबॉल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आज उद्घाटन किया। ये लोहा जो है हैंडबॉल के लिए तो विशेष रूप से मैं समझता हूँ कि ये मैदान, ये गांव बहुत सारे खिलाड़ियों को तैयार किया है, जिन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी लोहा का, रतनगढ़ का, चूरू जिले का नाम रोशन किया है। आज काफ़ी सारी टीम पूरे ज़िले की आई हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब के कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से पूरी व्यवस्थाओं के साथ में ये प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है और खेल खेल की भावना से खेलेंगे सब लोग और लोहा का नाम रोशन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का आज सरदारशहर के जाट विकास संस्थान भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जाट समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सतीश पूनिया ने कहा कि 2014 में यदि मोदी सरकार नहीं बनती तो देश तालिबान बन जाता। उन्होंने कहा कि किसानों को KCC का तोहफा अटल सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए अटल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक पींचा ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से किसानों के लिए DAP उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने को कहा। इस अवसर पर जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष रामजस चाहर, मंडल अध्यक्ष नारायण माली, प्रकाश भाकर आदि उपस्थित थे। मैं सारी बातों का उल्लेख कर दिया। दिसंबर में 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शपथ ली थी। अब इस 3 साल का लेखा जोखा करें तो उनके हिस्से में किसान कर्जा माफी का झूठ, बेरोजगारों से ठगी और कानून व्यवस्था में जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था। 6,13,000 मुकदमे दर्ज होना, दलितों वंचितों पर, महिलाओं पर अत्याचार होना, ये राजस्थान के सरकार की वानगी है और इसीलिए हम लोगों ने 28 अक्टूबर को उपखंड मुख्यालय का घेराव, 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव
और 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के सचिवालय या विधानसभा का घेराव ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तावित किया है। अभी शुरुआत है आंदोलन की, क्योंकि कोरोना के कालखंड में पाबंदी थी, पर मुझे लगता है कि एक जन जागरण की जरूरत थी। उसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जिले में दीपावली त्योहार से पहले शुरू किए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज राजलदेसर में खाद्य सुरक्षा टीम ने मसाले व चाय पत्ती के नमूने लिए। नमूने जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। आम जन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 4 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में त्योहारी सीजन पर खाद्य सुरक्षा टीम के द्वारा दूध व दूध से निर्मित मावा, पनीर, मिठाई, घी, दही तथा मिठाइयाँ व अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए जा रहे हैं। सरदार शहर में विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने आज प्रांतीय आह्वान पर डिपो के आगे ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 5 साल से बकाया वेतन नहीं मिलने, 7वां वेतन मान लागू करने, कर्मचारी भर्ती, नई बसें शुरू करने, राज्य सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर रामेश्वर भास्कर, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र माली, सचिव गणेश दास स्वामी आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। ये है राजस्थान रोडवेज से रामेश्वर भास्कर यूनियन अध्यक्ष। रोडवेज के कर्मचारियों का न तो वेतन टाइम पर दिया जा रहा है और न पेंशन, और 5 साल से रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों का पेमेंट अभी बाकी पड़ा है, और मेन 7वां पे वेतन पे है वो सब डिपार्टमेंट में लग गया, लेकिन राजस्थान रोडवेज अभी तक नहीं लगा है। और कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, ज़्यादातर तो कई ख़त्म भी हो गए, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक बाकी है। इस प्रकार करके ये धरना आज ढोल बजाओ सरकार को जगाओ का प्रोग्राम है। आगे रणनीति रहेगी, यदि आगे नई मांगें पूरी होगी तो 25 और 26 को दिन रात का धरना दिया जाएगा और 27 तारीख को पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा रोडवेज का। क्या है कि राजस्थान रोडवेज में जो रिटायर कर्मचारी है वो पिछले 5 सालों से उनको भुगतान नहीं हो रहा है जो सेवानिवृत्ति पर मिलना चाहिए। तो उन लोगों की संख्या लगभग 5500 की है और उन लोगों को आज तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारे रिटायर कर्मचारियों का देहांत हो चुका है। इस प्रकार हम लोग पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो कुछ वर्षों मुख्यमंत्री ने छुटपुट घोषणाएं की है, लेकिन 7वां वेतन आयोग तथा अन्य जो कर्मचारियों के बकाया भुगतान है उनकी कोई सही रिपोर्ट नहीं दी गई है और नए भुगतान करने का कोई निर्णय लिया गया है। इसके खिलाफ हम आज ढोल बजाओ सरकार जगाओ का कार्यक्रम हमने तय किया है और 25 और 26 को दिन रात धरने दिए जाएंगे। 27 तारीख को रात 12 बजे से हम चक्का जाम हड़ताल करेंगे जो पूरे राजस्थान में होगी। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 40 स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में आज महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक वेद प्रकाश पवार ने बताया कि इस दौरान उपस्थित लोगों ने पूजा अर्चना की तथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस अवसर पर राजू फौजी, माणक पवार, नानूराम घूसर सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं सरदारशहर के वार्ड नंबर 48 में स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में भी आज वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बालचंद लावा, हरिप्रसाद लोहरा, विनोद गुजराती आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज वार्ड नंबर 48 वाल्मीकि बस्ती सरदारशहर में महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के महर्षि वाल्मीकि सनातन धर्म के प्रमुख महर्षि रहे। रामायण वैदिक काल से
सर्वप्रथम महाकाव्य रहा है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, जिसमें 24,000 श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि जी के अवसर पर आज हम सभी बस्ती वालों ने इकट्ठा हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कथानुसार के अनुसार भगवान श्री राम के परित्याग के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने माँ सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया था और उनकी रक्षा की थी, और माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश को भी ज्ञान का प्रदान किया था। असत्य में सत्य के मार्ग पर चलते महाज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर हमें चलना चाहिए और सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राजलदेसर के भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम में दिनांक 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 14 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत शक्तिपीठ आश्रम में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार देर रात्रि को जसना समुदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य का आयोजन रखा गया, जिसमें कलाकारों द्वारा जलते अंगारों पर एक से बढ़कर एक करतब दिखाए गए। साथ ही स्थानीय व बाहर के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं विद्वान पंडितों के सानिध्य में एवं दंडी स्वामी जोगेंद्र आश्रम महाराज के आतिथ्य में आज प्रातः दक्षिणाभिमुख श्री हनुमान मंदिर पंचव्रत महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चूरू के स्थानीय मूटिया रोड स्थित गोपाल गौशाला में आज पूर्णिमा के अवसर पर गोवंश को दलिया खिलाया गया। गौशाला समिति के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने बताया कि आज पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्गीय गोविंद राम आसेरी के सुपुत्र सीताराम आसेरी, रामजीलाल आसेरी, श्रवण कुमार आसेरी, महावीर प्रसाद आसेरी तथा दूलीचंद आसेरी ने गोवंश को लगभग 3 क्विंटल दलिया खिलाया। आज का दलिया स्वर्गीय गोविंद राम जी आसेरी के सुपुत्रों सर्वश्री सीताराम जी आसेरी, रामजी लाल जी आसेरी, श्रवण कुमार आसेरी, महावीर आसेरी और दूलीचंद आसेरी द्वारा दिया जा रहा है। चूरू सदर पुलिस ने ढाडर गांव के NH 52 पर मंगलवार रात को नाकाबंदी के दौरान एक कार से 950 ग्राम अफीम बरामद कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। सदर थानाधिकारी हंसराज ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान कार को रुकने का इशारा किया। शक होने पर तलाशी ली तो पिछली सीट पर एक प्लास्टिक की थैली में 950 ग्राम अफीम पाई गई। थानाधिकारी ने बताया कि नशे की खेप बीकानेर से हिसार ले जाई जा रही थी। जब्त नशे की बाजार कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। कुल 3 आरोपी है। कल शाम की बात है। श्रीमान SP साहब, श्रीमान एडिशन साहब, CO साहब के निर्देशानुसार अवैध नशे के खिलाफ धरपकड़ जारी है। इसी के चलते नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान स्पेशल टीम DST और सदर थाने के मुलाजमान द्वारा कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान एक स्विफ्ट कार, पहले का अभी तक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया सामने, लेकिन पूछताछ गहनता से जारी है। संबंधित थानों से रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा। उसके आगे के बाद में जब बाजार में कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए की। पड़िहारा कस्बे के 43 वर्षीय व्यापारी की आज जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। व्यापारी की मौत की खबर जैसे ही कस्बे में पहुंची तो शोक में बाजार की दुकानें बंद रही। जानकारी के अनुसार कस्बे में परचून के व्यापारी ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय परमेश्वर लाल प्रजापत बुधवार की सुबह अपने खेत में फसल संभालने के लिए गए थे। इस दौरान अज्ञात जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करते हुए रेफर कर दिया। परिजन उन्हें सीकर लेकर गए, जहां पर व्यापारी की मौत हो गई। सरदार शहर में भानीपुरा थाने के पास आज 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसके कारण एक ट्रक चालक घायल हो गया। सूचना मिलते ही भानीपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को ट्रक से निकालकर कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार नोखा के रोड़ा गांव निवासी चालक रामकुमार बिश्नोई ट्रक में सवार होकर सरदार शहर से हनुमानगढ़ की तरफ जा रहा था कि भानीपुरा गांव के पास आगे चल रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई।